चाहे कोई हिंदू इस वीडियो को वॉच कर रहा है, चाहे कोई मुस्लिम वॉच कर रहा है, चाहे कोई क्रिश्चियन वॉच कर रहा है, या किसी भी मजहब से किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा इस वीडियो को अगर वॉच कर रहा है तो वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखे, बिकॉज इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट और क्लियर करने वाला हूँ। सुशांत मेहता, जिसका बाइकआउट कर दिया गया है, हैशटैग बाइकआउट सुशांत मेहता इस वक्त जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसकी ओरिजिनल रियलिटी भी मैं आपको बताऊंगा कि उसने कौन सी बकवासबाजी की है, उसने क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि किसी का ताल्लुक किसी भी रिलीजन से है, चाहे वो इस्लाम से है, चाहे हिंदू से है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसको अपने अपने मजहब के मुताबिक बातचीत करनी चाहिए। सुशांत मेहता जो एक कॉमेडियन है, जिसको कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं आता, और इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि इसके पीछे इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है, और ये कहाँ कहाँ से धक्के खाकर कहाँ तक पहुँचा है, और इसने क्या कुछ जो बनाया है या कमाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसकी रियलिटी क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी के भी रिलीजन का मजाक ना उड़ाया जाए, किसी के मजहब का मजाक नहीं उड़ाया जाए, और इस्लाम में यही कुछ है, इस्लाम ने यही कुछ सिखाया है कि भाई किसी के मजहब का मजाक मत उड़ाएं। जो बंदा जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और डिसरिस्पेक्ट किसी की भी नहीं की जा सकती, और ये इस्लाम में तो ख़ास तौर पर मना है। लेकिन इस गधे ने जो बकवासबाजी की है, और इसने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, तो भाई इसके मुंह पर मेरी तरफ से तो हज़ार लानतें पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई जो भी मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम ख़ास तौर पर इस वीडियो को अगर कोई वॉच कर रहा है, तो उस इंडियन मुस्लिम से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग इस पर आवाज़ उठाएं, इसको ब्लॉक भी करें, और साथ में आप लोग आवाज़ भी उठाएं। लेकिन यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम है, और वो मेजर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं वो दबे दबे रहते हैं, उनको दब कर रहना पड़ता है, बिकॉज एक तो वहाँ पर गवर्नमेंट इस तरह की है, और दूसरा किसी भी और जगह पर कोई भी इस तरह का काम हो जाए तो आवाज़ें उठती हैं, लेकिन इंडिया में ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी आवाज़ नहीं उठाती है, वो आवाज़ उठाने के काबिल नहीं है शायद। लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं, जो हमारा राइट बनता है, हम लोग वो कर रहे हैं, और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने भी इंडियन मुस्लिम आवाज़ करें कि भाई आप लोग आवाज़ उठाएं, बिकॉज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। सुशांत मेहता ने एक इंटरव्यू देते हुए, एक प्रोग्राम करते हुए, उसमें ये बकवासबाजी की हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड के उनकी 12-13 शादियाँ हुई, और उन्होंने ये शादियाँ इंजॉयमेंट के लिए की वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो इस्लाम में कहीं भी 12 से 13 शादियों का जिक्र नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 से 13 शादियाँ। दूसरे नंबर पर उसने जो कुछ बयान किया है, हम वो अपने अल्फाज में बयान यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा रिलीजन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने प्रॉफिट के बारे में ऐसी बात करें। लेकिन इस्लाम एक पुरअमन तरीके से दर्स देता है कि भाई आप लोग पुरअमन तरीके से रहो। लेकिन हिंदू रिलीजन में भी बहुत कुछ ऐसा है कि जिस पर बातें करने के आएँ तो हम लोग भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, हिंदू मज़हब पर कर सकते हैं, सिखों पर कर सकते हैं, क्रिश्चियंस पर कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं है। हम लोग अपने आप में रहते हैं कि भाई जो बंदा जहां पर है वो ठीक है, अगर आपने उसको वैसे दावत देनी है, इस्लाम की तरफ बुलाना है, तो उसको रिस्पेक्ट के साथ, उसको प्यार मोहब्बत के साथ, उसको भाईचारे का दर्स देकर आप लोग उसको इस्लाम कबूल करवाएं। लेकिन यहां पर उसने इस इंतहा की बदतमीजी कर दी है, और इसकी शक्ल आप लोग, जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसके नीचे आप लोग उसकी शक्ल भी देख सकते हैं कि किस तरह की गधे की शक्ल वाला ये बंदा जो बकवास कर रहा है, इसको खुद शायद अपने घर का भी पता नहीं है। और इसने शुरू में कहीं एक न्यूज़ चैनल में काम करता था, वहां से इसको धक्के शक्के पड़े, तो उसके बाद ये स्पोर्ट्स यारी की तरफ आया, और स्पोर्ट्स यारी वालों ने इसको बिल्कुल जो है वो मुंह नहीं लगाया, तो स्पोर्ट्स टक की तरफ चला गया, और वहां पर जाकर बिल्कुल स्पोर्ट्स यारी की कॉपी की वहां पर। लेकिन उनकी भी मैं पूरी वीडियो वॉच करके ये वीडियो बना रहा हूं कि उन्होंने भी कहा कि यहां पर हम लोगों ने इसको रिस्पेक्ट दी थी, ये कुछ भी नहीं था, यहां हमारे प्लेटफॉर्म पर ये आया, स्पोर्ट्स टक पर आया, और वहां पर आकर इसने जो अपने प्रोग्राम वगैरह करने शुरू किए, और ये हमें 10-10, 12-12 मैसेज करके हमारी मिन्नतें किया करता था कि भाई मुझे काम दो वहां पर, और यहां से ये रिस्पेक्ट हासिल करने के बाद आया है। और अब पाकिस्तानी वो मीडिया जिन पर मुझे शर्म आती है कि जो पाकिस्तानी मीडिया इसको, इस गधे को बुलाकर और इसको अपने जो एंगेजमेंट करके इसके साथ जो बातचीत करते थे, इंटरव्यूज़ लेते थे और फिर व्यूज़ लेते थे, इंडिया में इसको व्यूज़ मिलते ही नहीं है, यहाँ पाकिस्तान से इसको व्यूज़ मिलते थे, और जहाँ से इसको व्यूज़ मिलते हैं वहीं से इस बंदे ने उसी रिलीजन के खिलाफ इस बंदे ने बात कर दी। भाई कम से कम तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी ये बात करते हुए कि तुम्हारे व्यूज़ जहाँ से आ रहे हैं, जिस कंट्री से तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं, तुम उसी कंट्री को और उसी रिलीजन को तुम हिट कर रहे हो।
टारगेट कर रहे हो? तुम्हारा नॉलेज क्या है? तुम्हारा अगर तुम्हें इतना मालूम होता तो तुम बात ही नहीं करते। और ये 12-13 शादियों वाली बात तो बिल्कुल फजूल है। किसी भी किताब में दिखा दो जहाँ पर ये लिखा हुआ है, वो तुमने पढ़ा हो या तुमने दिखाया हो हमें कि 12-13 शादियों का जिक्र है। और फिर शादियों को इस तरह से इंटरटेनमेंट का नाम देना और ये इस तरह की बहुत सारी बकवासबाजी फजूल किस्म की करना, ये हमारी समझ से बालातर है। जो भी इंसान का बच्चा या जो भी मुसलमान का बच्चा ये देख रहा है वीडियो, तो भाई वो सबसे पहले तो बाइकआउट करे इस चीज़ का, सबसे पहले इसका बाइकआउट करें कि भाई ये चीज़ हमें एक्सेप्ट नहीं है। और फिर उसके बाद अपनी अपनी आवाज़ अपने मुताबिक अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमारा राइट बनता है एज ए मुस्लिम, ये हमारा हक बनता है। हम लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और उस तक, ताकि उस तक भी पहुंच पाए कि उसने कितनी घटिया हरकत की है। और जब तक वो इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांग लेता, जब तक वो इस चीज़ पर आ नहीं जाता कि भाई मैंने गलत किया था और मैं उस चीज़ की माजरत चाहता हूँ, आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं होगा, तब तक ये हैशटैग और ये सब कुछ रुकना नहीं चाहिए। और आप तमाम लोग भी इसमें अपना अपना साथ दें, बिकॉज़ आप मुसलमान हैं और मुसलमान का हक बनता है कि वो इस पर आवाज़ उठाए कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो उस पर आवाज़ उठाना हमारा हक बनता है। मैंने अपना हक अदा कर दिया है, आप लोगों को भी मैंने बता दिया है। आप लोग भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक आप लोग भी अपना अपना हक अदा करें और इस गधे को सबसे पहले ब्लॉक करें और फिर उसके बाद इसको रिपोर्ट भी करें और उसके बाद जो है अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं।